सभी को प्रणाम। मैं सतीश कुमार पांडे आज कुछ कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब जो है बहुत सी वार्ताएं होती रहती हैं। हम जानना चाहते हैं इस तरह की बात करने वाले लोगों से कि सूर्य हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, चंद्रमा हिंदू हैं कि मुसलमान है, ये पृथ्वी हिंदू हैं कि मुसलमान है, ये जल हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, ये वायु हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये दवाएं हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये चावल, ये गेहूँ, ये जितने भी अनाज आदि हैं, इनकी क्या जाति है? क्या ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं? आज हमें ये भी निर्धारित कर देना है कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या है, वायु क्या है, जल क्या है, अग्नि, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, इनकी क्या जाति है, इनका क्या धर्म है? क्या ये हमारे दिमाग में कभी आता है? हम जब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो नर के रूप में या नारी के रूप में पैदा होते हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती। सोचिए इस आदि सृष्टि के सिद्धांत में कि जब प्रथम पुरुष और प्रथम नारी पैदा हुई होगी तो क्या उसकी कोई जाति रही होगी? उसके बाद भी कुछ पैदा हुए होंगे तो क्या उनकी कोई जाति रही होगी? आज इतनी ज़्यादा भ्रांति जो है सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, इतनी ज़्यादा भ्रांति फैलाई जा रही है कि एकदम पूरे भारत में हृदय और मस्तिष्क विकृत हो रहा है। हम मनुष्यों को शर्म नहीं आती है। प्रत्येक देश के निवासी अपने अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए क्या नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे काम करते हैं, और हम अपने देश की प्रतिष्ठा को बेचने का काम कर रहे हैं। हम अपने देश को कमज़ोर बनाने का काम कर रहे हैं। हम अपने देश में मजहब के आधार पे जो है एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। आज हमारे देश में एक संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी कुछ लोग जारी रखे। कब हम सुधरेंगे? हमें कब सद्बुद्धि आएगी कि हम न हिंदू हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न मुसलमान हैं, हम एक इंसान हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये हम कब सीखेंगे? हम भारतवासी हैं। अरे किसी का राम नाम हो सकता है, किसी का श्याम नाम हो सकता है, किसी का रहीम नाम हो सकता है, किसी का गोपाल नाम हो सकता है, चारों हैं तो इंसान। किस बात का जो है मलाल है, किस बात का मतभेद है? क्यों हमारे दिमाग में शंका और शक जो है घूमता रहता है कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारे साथ? एक घर में 4 लड़के होते हैं, 4 में एक लड़का तो अपने पिताजी से भी कहता है कि वो आप अपने बड़े वाले का पक्षपात कर रहे हैं। माता पर आरोप लगता है आप छोटे वाले का पक्षपात कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप तो मानव प्रजाति के अंदर जो है एक दोष है। तो मैं अपने भारतवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा अखंड भारत है, हमारा अलौकिक भारत है, हमारा पूज्यमान भारत है, हमारा स्वर्णिम भारत है, हमारा चमकता हुआ भारत है। हमारे भारत में सूर्य उगता है और अस्त होता है। हमारे भारत में हिमालय के पर्वत से जो है पवित्र गंगा नदी निकलती है गोमुख से।
हमारे भारत में 3 ऋतुएं हैं। हमारे भारत में ही जो है भगवानों लोगों का अवतार होता है। हमारे भारत में ही मर्यादा है। हमारे भारत में ही कर्तव्य निष्ठा है। हमारे भारत में ही समर्पण है। हमारे भारत में ही करुणा, दया और क्षमा है। पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो मैं ये अपील करूँगा कि ऐसे महान भारतवासियों, आप कोई भी गलती न करें। आपके द्वारा की गई गलती, क्योंकि रामायण में आपने देखा कि मंथरा ने एक गलती की और 14 साल उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। प्रायश्चित की आग में वो 14 वर्ष जली। तो हम मनुष्यों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम प्रायश्चित की आग में जलें। अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, अपने जल बल को प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए, अपने धन बल को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का अमानवीय कृत्य कोई न करे। और इस भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू तो हैं, लेकिन इसकी बात न करें। सब इंसान हैं, सब भारतीय हैं। और इस विचारधारा को निकाल के फेंक करके हमारा एक ही धर्म है, मानव मात्र की रक्षा करना, मानव मात्र का पोषण करना, मानव मात्र को और अपने सहायक प्राणियों को प्रेम करना, अपने माता पिता, गुरु, पड़ोसी का सम्मान करना, आने वाले अतिथि का जो है आदर करना, ये हमारी भारतीय परंपरा है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाना, हिंदू मुसलमान चिल्लाना, ये घोर अपराध है। अरे ये तो, इसका नाम तो सारे लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे ये तो हिंदुओं का राष्ट्र ही है हिंदुस्तान। इसमें जो रह रहे हैं उनको प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, दिमाग से गंदगी हटा देनी चाहिए। किसी के साथ कोई यहाँ गड़बड़ तो हो नहीं रहा। अभी लॉकडाउन में पूरे भोजन की व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने की है, सभी को मिल रहा है। भूखे, निराश्रित और असहाय में ये थोड़ा देखा जा रहा है कि कौन क्या है। सब इंसान है ऐसा मान करके सबको भोजन दिया जा रहा है। कुछ लोग समाज में नेता बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए गलत अफवाहों को फैलाते हैं और 10, 20, 50 लोगों को जुटा करके हुड़दंगई करते हैं। और वो सोचते हैं कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में उस सत्य की निगाहों में वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। वो देश के गुनाहगार हैं, वो मानवता के गुनाहगार हैं, वो स्वयं अपने परिवार के गुनाहगार हैं। तो हम निवेदन के साथ कहेंगे कि इस भारतवर्ष में जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सब भारतीय हैं और हमें भारत का ही सम्मान बढ़ाना है। हमें भारत के आदर्श, भारत के नियमों, भारत के प्रतिष्ठापित सिद्धांतों का पालन करना है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए।